2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए एक हरियाणा जीके का टेस्ट आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कुल 6 पदक जीते हैं। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा राज्य से कुल 19 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था, जिनमें से 19 में से 6 पदक जीते हैं। अब कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बात करें सिंहराज अंदाना की, तो फरीदाबाद जिले के तिमांग गांव के सिंहराज अंदाना ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक और 50 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीते हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 2 पदक जीते हैं और एक पैरालंपिक में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाले सिंहराज अंदाना भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और बात करें नेक्स्ट मनीष नरवाल की, तो इन्होंने 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है और मनीष नरवाल मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं, लेकिन वे कई वर्षों से अब फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में रहते हैं। और सुमित अंतिल ने सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव के सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है और बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। और हरविंदर सिंह ने आर्चरी या फिर तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीता है और एक कैथल से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों बात करें अगर टोक्यो ओलंपिक की, तो ओलंपिक में हरियाणा से एकल प्रतिस्पर्धा में कुल 3 पदक जीते खिलाड़ियों ने किस किस ने, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था स्वर्ण पदक और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता था कांस्य पदक और रवि दहिया ने कुश्ती में जीता था रजत पदक। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो शरणदीप कौर बराड़ को इसका पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला सीईओ आईएएस शरणदीप कौर बराड़ को बनाया है। और ये होता क्या है कौशल रोजगार निगम? भविष्य में आउटसोर्सिंग पर सभी भर्तियां इसी निगम के तहत होगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2021 में और इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा पुलिस विभाग ने 112 इमरजेंसी नंबर में बेहतर सेवा देने के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 15 अधिकारियों को सम्मानित किया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस द्वारा नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम सेवा के तहत 15 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। और दोस्तों जुलाई माह के लिए श्रुति रीता देवी को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेशन ऑफिसर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हेड कांस्टेबल ज्ञानचंद और हेड कांस्टेबल अंकुर को सर्वश्रेष्ठ डिस्पैच अधिकारी पुरस्कार मिला है। और इसी प्रकार सोनीपत की ERV नंबर 665 पर तैनात ESI विजेंद्र, कांस्टेबल पुरुषोत्तम और कांस्टेबल मनीष को बेस्ट ERP वाहन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें अगस्त महीने की, अगस्त महीने के लिए पूजा रवीश को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेशन ऑफिसर जबकि बलजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ डिस्पैच अधिकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया है और बेस्ट ERP में सम्मानित किया गया फरीदाबाद की ERP नंबर 184 पर कौन तैनात थे? तो सुभाष चंद्र, सिपाही रवि, सिपाही अजय, श्री कृष्ण, सिपाही रोहतास और सिपाही रोहित को सम्मानित किया है। दोस्तों ये पहली बार सम्मानित किया गया 15 को, इसलिए आपको लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार सम्मानित किया गया इस योजना के तहत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की थी और इसका मुख्यालय भी पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है,
हरियाणा में कहां पर देश का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर टावर बनाया गया है? तो ये कहां पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो चंडीगढ़ में बनाया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र सेक्टर 26 में स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर भारत का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर टावर बनाया गया है। इस टावर को प्यास एयर प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है और यह एयर प्यूरिफायर लगभग 24 मीटर ऊंचा होगा और यह आसपास के वातावरण से प्रदूषित वायु को अंदर खींचेगा और स्वच्छ हवा को बाहर वायुमंडल में छोड़ेगा। अब दोस्तों जिक्र चंडीगढ़ का हुआ है, तो यह हरियाणा की राजधानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ का नया गृह सचिव बनाया गया नितिन यादव को, नया डीजीपी बनाया गया प्रवीण रंजन को और नया प्रशासक बनाया बनवारीलाल पुरोहित को। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई गई है और देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। राज्य का पहला बर्ड पार्क भी चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन नई दिल्ली में इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कई नामी हस्तियों ने ऑनलाइन शामिल हुए थे। और दोस्तों है क्या ये सरकार युवाओं के विदेशों में बढ़ने व नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए कुछ स्थापित करने जा रही है और इसी के तहत विदेश सहयोग विभाग को स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बना। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में बेटी बैडमिंटन खेलों कप 2021 का आयोजन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो गुरुग्राम में आयोजन किया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। गुरुग्राम जिले में बेटी खेलो बैडमिंटन कप 2021 का आयोजन करवाया गया है और इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रोहतक की उन्नति हुड्डा और द्वितीय स्थान पर रही है हिसार की जानवी और तीसरे स्थान पर रही हिसार की तनु मलिक। अब दोस्तों जिक्र गुरुग्राम का हुआ तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा दिया गया था और गुरुग्राम के ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और हरियाणा के गुरुग्राम में एक कासन गांव पड़ता है और यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। देश का पहला ग्रेनेडियम गुरुग्राम जिले के प्रमुख में स्थापित किया गया है। पिंजौर व गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का थाना सबसे पहले गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र मानेसर में स्थित है और मानेसर हरियाणा का नया और 11वां नगर निगम बना है। गुरुग्राम जिले में साइंस म्यूजियम बनाया जाएगा और गुरुग्राम में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी बनाई जाएगी। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 लगभग 3 साल और 32 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए तो PDF का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF से ही 100% क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अगस्त महीने की PDF चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 6 पदक जीते हैं। 5 खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते हैं, भी आपको याद रखना है क्योंकि सिहराज अंदाना ने 2 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला CEO किसे नियुक्त किया है? तो शरणदीप कौर बराड़ को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा पुलिस विभाग ने 112 इमरजेंसी नंबर में बेहतर सेवा देने के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है? तो 15 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है और दोस्तों इस योजना के तहत 15 अधिकारियों को पहली बार सम्मानित किया है, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में कहां पर देश का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर टावर बनाया गया है या स्थापित किया गया? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में बेटी बैडमिंटन खेलो कप 2021 का आयोजन किया गया था? तो गुरुग्राम में किया गया था। अब दोस्तों हरियाणा जी के पढ़ लेते साथ ही साथ ताकि आपका रिवीजन होता रहे।
क्वेश्चन नंबर 1 है, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। और यही से मानुषी छिल्लर ने भी अपनी पढ़ाई को पूरी किया था 82 की। क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी की एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो धमाल को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? दोस्तों ये पीर नौगजा की मंजार है और ये अंबाला जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई थी? तो इसकी मांग शुरू हुई थी 1948 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा की पहले खिलाड़ी कौन थे? तो गीता जोशी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो रेवाड़ी से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर भारत का गुजराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो भीमा देवी का मंदिर कहलाता है और ये पिंजौर में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो जींद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटू राम ने। अब दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये पोर्शन या टॉपिक बेस्ट आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार मुराबैस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया गया है? तो ये लोवास में किया गया था दोस्तों। और ये 2020 की करंट अफेयर है, जल्द ही 2020 की खत्म हो जाएगी और हम आगे फिर 2021 का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के उस फ्लावर मैन का नाम बताइए जिसके जीवन पर आधारित बिफोर आई डाई फिल्म बनी थी? तो ये डॉक्टर जैमल है इनका नाम दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहतक की किस बेटी को इंटरनेशनल गर्ल एक्सीलेंस अवार्ड मिला था? तो खुशी हुड्डा को। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदेश के किस जिले में राज्य के पशुधन फार्म के लिए आधुनिक लैब स्थापित की गई है? तो हिसार में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्दर्न रेलवे के पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर को किस रेल मंडल कार्यालय में स्थापित किया गया है? तो उसको स्थापित किया गया अंबाला रेल मंडल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत की दीपशिखा जैन ने मॉडर्न भारत के निर्माण के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर रिसर्च की थी। इसके लिए उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश के किन जिलों में 100 गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा? तो 2020 में घोषणा की थी। तो करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदेश के किन जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं? तो बनाए गए दोस्तों फरीदाबाद और गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो होम मिनिस्ट्री डिस्क अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों 2020 की, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंडीगढ़ की उस पहली खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें वुमेन आईपीएल के लिए चुना गया था? तो करासिम गौतम थी दोस्तों ये। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस बेटी ने मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो एंजेलिना राणा ने मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। तो एंजेलिना राणा रोहतक से बिलोंग करती है। और ये जो प्रतिभा शर्मा थी हिसार से बिलोंग करती है, इन्होंने भी मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरियाणा राज्य में कब अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्ती मेले का आयोजन करवाया जाएगा? तो 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कब करवाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और इस सूरजकुंड मेले की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हम जब किसी भी क्वेश्चन के बारे में लिख कर देखते हैं तो लिखने से क्वेश्चन हमें लंबे समय तक याद रहता है और उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।